नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, आर्थिक अपराध इकाई ने मान लिया कि प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही 14 तारीख को ही सभी छात्रों को मुहैया करा दिया गया था। सभी छात्रों का उसका आंसर भी मुहैया करा दिया गया था और प्रश्न पत्र पूरी तौर पर आउट था। देखिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि टाइम्स ऑफ स्वराज को आप ताकत दीजिए। आपको मजाक लगता होगा, ये खबर कितने दिन पहले हमने चलाई है कि बीपीएससी कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और आर्थिक अपराध इकाई 48 घंटे के अनुसंधान के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर रही है। ठीक जिस समय ये खबर चलाएं उसके बामुश्किल 20 मिनट बाद विभाग की तरफ से एक रिलीज जारी होता है, जिस रिलीज की चर्चा हम कर रहे थे खबर में कि आर्थिक अपराध इकाई कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो रिलीज न जारी करे। उन्होंने रिलीज जारी किया, उन्होंने कितने छात्रों से पूछताछ के लिए उन्होंने डिटेन किया, उसकी सूची उन्होंने दी। पूरा ऑपरेशनल तरीके का जो ऑपरेशन किया उसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और ये संगठित गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया है और पूरी तौर पे जो हजारीबाग में जो लड़के पकड़ाए गए हैं उनके जो सॉल्वर गैंग के जो मेन करता धरता था वो पेन ड्राइव में एक प्रश्न पत्र लेके आया था और उसी से प्रश्न पत्र प्रोजेक्टर पर सारे लोगों को वो बताया गया। 10 लाख रुपया का डील था हर छात्र से कि 10 लाख रुपया दीजिए, हम आपको शिक्षक बना देंगे। और इस तरीके की ऑपरेशन में हजारीबाग में जितने लोग पकड़ाए उनके पास जो प्रश्न पत्र था मौजूद, मतलब मौखिक तौर पे, वो जब परीक्षा कल खत्म हुई और जब मिलान किया गया तो हूबहू प्रश्न पत्र जो उनके पास उपलब्ध कराया गया था, जो याद किए थे वो, और जो बीपीएससी में पूछा गया, दोनों एक तरह का था। आखिर सवाल उठता ये है कि बीपीएससी ने कैसे आज शाम कह दिया कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये इस खेल में बीपीएससी के लोग शामिल हैं। चीख चीख कर हम कह रहे हैं कि इस खेल में बीपीएससी के लोग शामिल हैं, फिर भी सरकार उस रैकेट को तोड़ना नहीं चाहती है। क्योंकि जब बीपीएससी के स्तर पर पिछले बार भी ये बात सामने आई थी और आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी बीपीएससी के अंदर जांच करने के लिए, जबकि प्रश्न पत्र एक दिन पहले पेन ड्राइव में उसको मिल गया। आप समझ जाइए कि कैसे मिला होगा। ये देख लीजिए, ये विज्ञप्ति जारी हुआ है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें पूरे घटनाक्रम में कैसे जानकारी मिली, झारखंड पुलिस का इनपुट क्या था, आर्थिक अपराध इकाई का इनपुट क्या था, पटना में किसकी गिरफ्तारी हुई थी, सारा विस्तृत ब्यौरा उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक था। आप जवाब दीजिए बीपीएससी के चेयरमैन महोदय, सेक्रेटरी महोदय, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने मीडिया को कहा कि हमारे यहाँ कोई प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल ही नहीं है, तो फिर ये लीक कैसे हुआ? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तुरंत इस परीक्षा को रद्द करेगी, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी घालमेल करना चाह रही है, ये तय है, हो गया है कि इस खेल में बीपीएससी के लोग भी शामिल हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से सिंघल चीख चीख कर कह रहा था ना कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और जांच में सारी बातें सामने आ गई, ठीक उसी तरीके से बीपीएससी जो सफाई जो दे रहे थे ना, वो सफाई ही उनको संदेह के घेरे में ला दिया है। वैसे भी बिना बीपीएससी के अधिकारियों के संलिप्तता के बगैर इतने बड़े स्तर पर खेल संभव ही नहीं है। कहाँ प्रश्न पत्र छपा, कैसे सॉल्वर गैंग के पास चला गया, ये बड़ी बात है। चलिए, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस रिलीज जारी कर उन तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया है जिसको लेकर हमने थोड़ी देर पहले खबर चलाई थी कि ऐसा तो नहीं कि मामले को रफा दफा किया जा रहा है।